हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के, और कुछ लोगों को केवल मिसकंसेप्शन होते हैं प्रॉब्लम्स को लेके। वो केवल साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकती हैं। तो मैं एक रिसेंट में आया हुआ केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये लड़का था करीब 16-17 साल का, अपने फादर के साथ आया था मुझे दिखाने। और सेक्सुअल प्रॉब्लम में फादर के साथ आना दिखाने एक बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चा एक स्टेट लेवल का प्लेयर था, और प्लेयर होने की वजह से उसको अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। उसको फिट रहना पड़ता था, एक प्रॉपर डाइट उसको फॉलो करनी पड़ती थी जिससे कि वो फिट रह पाए और अच्छी तरह से उस स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर सके। कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ पेशेंट से रिलेटेड। तो इस बच्चे को प्रॉब्लम थी नाइटफॉल की। उसने बताया कि सर 3-4 साल से मुझे नाइटफॉल हो रहा है और हफ्ते में 2-3 बार नाइटफॉल हो जाता है, और जब भी नाइटफॉल होता है मुझे वीकनेस होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। स्पेशली उसके फादर ने भी मुझसे यही क्वेश्चन करे कि सर सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेके काफ़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं और हमको भी कन्फ्यूजन है कि ये तो बहुत चीज़ नेचुरल भी होती है ये चीज़। उसके फादर खुद कह रहे थे, और मुझे अच्छा भी लगा कि ये जानकारी उनको थी कि वो कम से कम ये तो मान रहे थे कि ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न है इस मामले में। तो सर हमें इसमें क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। और आप एक इंस्टीट्यूट से आते हैं तो आप पे हमें विश्वास ज़्यादा है, तो इसलिए वो मेरे पास आए। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि सर मार्केट में हम 1-2 जगह गए थे तो वहाँ पे तो बस हमें ऐसा लगा कि वो पैकेज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको समझाया डिटेल में। तो एक जो नाइटफॉल को लेके जो लोगों में कन्फ्यूजन है वो ये है कि लोगों को लगता है कि जो एक स्पर्म की बूंद है वो बहुत सारे खून से बनती है। जब बहुत सारा खून फिल्टर होता है, जैसे कि 100 बूंद खून की जब फिल्टर होती है तो एक बूंद स्पर्म की बनती है। इस तरह के लोगों में मिसकंसेप्शन है। तो इससे उनको ये मिसकंसेप्शन भी आ जाता है कि ये जो स्पर्म है इट इज वेरी प्रीशियस थिंग, कि अगर हम इसको लूज कर देंगे तो हमारी बॉडी में पता नहीं क्या वीकनेस आ जाएगी। स्पेशली अगर इस तरह का थॉट एक एथलीट को आ जाए, एक स्पोर्ट्स पर्सन को आ जाए, तो उसको कितना एंजाइटी हो जाएगा, उसको कितना स्ट्रेस बन जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। और उसका फादर जो कि उसके केवल डाइट पे 25 से 30 हज़ार रुपये महीने खर्च कर रहा है, उसको भी कितना स्ट्रेस आएगा जब उसको ये चीज़ पता चलेगी। तो इसके बारे में उनको मैंने मेडिकल साइंस के हिसाब से डिटेल में बताया। मेडिकल साइंस के हिसाब से बॉडी में स्पर्म डेली प्रोड्यूस होता है, कि मान लो डेली में स्पर्म 1 ml पर डे बनता है तो वो डेली बनेगा ही बनेगा, चाहे आप मास्टरबेट करें ना करें, चाहे नाइटफॉल हो या ना हो, चाहे धात आपकी निकले या ना निकले, वो 1 ml डेली बनना ही है। अगर उसका आउटलेट कुछ नहीं है, जैसे कि आपकी मैरिज नहीं हुई है, या आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, या फिर आप मास्टरबेशन वगैरह नहीं करते, तो एक कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, किसी के केस में 3 दिन, किसी के केस में 6 दिन या 7 दिन, वो सीमन अपने आप निकल जाता है बॉडी से। वो नाइटफॉल के रूप में भी निकल सकता है या फिर अपने आप यूरिन में भी निकल सकता है, जिसको काफ़ी बार धात भी कहा जाता है। तो अपने आप में नाइटफॉल होना या धात होना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोगों को नॉलेज नहीं होती और उनको लगता है कि भाई एक स्पर्म का जो बूंद है बहुत सारे ब्लड से, 100 बूंद ब्लड से जब फिल्टर होता है, जब बनता है, इस तरह का कन्फ्यूजन जब उनके दिमाग में होता है तो उनको बहुत गिल्ट आ जाता है। वो डरने लग जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, उनको हेल्थ एंजाइटी हो जाती है, और काफ़ी लोगों को तो डिप्रेशन तक हो जाता है उस चीज़ को लेके। और ऐसे केस में एक सही जानकारी से, ये जो आज मैंने ये वीडियो बनाया, अगर ये वीडियो भी वो देखेंगे, केवल इसी जानकारी से उनका काफ़ी स्ट्रेस कम हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है ऐसे लोगों को, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अभी भी आप इसको इतना सब समझाने के बाद में अगर आप इसको प्रॉब्लम मानते हैं तो कमेंट में आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम, तो वो NOP लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम और NOP, तो फिर मैं देखूंगा कि लोगों की राय में बदलने में सक्षम हुआ या नहीं हुआ, और उसके हिसाब से मैं फ्यूचर में भी वीडियो बनाऊंगा और क्लैरिटी देते हुए। तो दोस्तों, और आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन
कमेंट लिखने से पहले मैं बताना चाहता हूं आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, हजारों कमेंट आते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, हम प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को देते हैं रिप्लाई करने में, कि भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और इसको लाइक करके। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।